कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों का संस्कृत विषय का पेपर हो चुका है और आप लोगों ने अपने 75 नंबर के पेपर में कौन से प्रश्न का क्या उत्तर लगाया है, हम यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आ जाइए जल्दी से सभी विद्यार्थी जो पेपर देकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी हमारे पेपर देकर आ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों का पेपर था संस्कृत विषय का। तो पेपर आपका सरल आया है, कठिन, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे और पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम मिलाएंगे। और लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हुए, लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे। आइए विद्यार्थियों, तो हम मिला लेते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो सेट है वो सेट है बी। आपके पास कोई सा भी सेट हो, आंसर आपको आगे पीछे मिल जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले आम नाम हमें बताना है। सुरनोति पदे एक वचनम अस्ति, बिल्कुल इसमें आपको आम लिखना था, तो मैं राइट का निशान लगा देता हूँ। यहाँ पर आपका आम आएगा। पचती पदे लोट लकार अस्ति, इसमें आपको न लिखना था। गच्छति पदे प्रथम पुरुष अस्ति, इसमें आपको आम लिखना था। लिखामि पदे लिख धातु अस्ति, नास्ति, नास्ति पूछा है तो इसका आंसर आपका ना होगा, क्योंकि लिखित तो धातु है इसमें, तो इसमें ना। प्रचार्य पदे आचार्य उपसर्ग अस्ति, ना, इसमें ना लिखना था। अनुशासन पदे अनुपसर्ग अस्ति, तो इसमें आपको आम लिखना था। तो कहने का मतलब जहाँ पर मैंने आपको राइट का निशान बताया वहाँ पर आम, और जहाँ कट का निशान लगाया वहाँ ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ गया है, तो आप जोड़ी मिला लो। जोड़ी मिलाएंगे हिमालय। हिमालय में आप दीर्घ स्वर संधि से मिलाएंगे। और अनेधन उक्तया, तो ये बन जाएगा अन्योक्तया। और व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है, सदाचार। और निराहारम, इसमें आपको निराहारम, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा आहरस्य अभावा। अनुरूपम आपका व्ययभाव समास है, और द्वंद्व समास आपका पित्रो। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में एक पद में उत्तर देना था, मनुष्य नाम महान रिपु का, तो इसका आंसर जो था वो था आलस्यम। इसका आंसर आलस्यम आपको लिखना था। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्यम। सर्वदा सर्व कार्यसु का बलवती बुद्धि, इसमें आपका आंसर होगा बुद्धि। बुद्धि इसमें आपका आंसर होगा, विसर्ग भी लगाना था आपको। उसके बाद में जननी कीदृशी भवति, तो आपका आंसर हो जाएगा तुल्य, तुल्य वत्सला। जननी कैसी होती है, तुल्य वत्सला। अगला क्वेश्चन है, गत्वा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, गत्वा, तो इसमें आपका कत्वा। ट्रिक मैंने बताई थी आपको, पीछे त्वा दिखे तो कत्वा प्रत्यय ठोकना है। उसके बाद में हस धन तुमुन, इस पद को मिलाकर बनाना है। अगर हस और तुम को हम मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हसी तुम। हसी तुम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद वर्तमान में आपको प्रत्यय बताना है, तो वर्तमान में आपका जो प्रत्यय होगा वो हो जाएगा सानच। आपने क्या लगाया कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 की ओर हम बढ़ जाते हैं। राजन शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी, तो राज्ञ हो जाएगी। बालका इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो बालका में कौन सी विभक्ति है, ये तो मैंने आपको कितने बार बताया था। एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो आउट हुआ है। आगे हम बढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन हमारा आउट हुआ उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसके बारे में हमने बात नहीं की थी। अभी तक मिलाते चलिएगा। कमेंट बॉक्स में जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं लाइव में, आप सभी का स्वागत है। और लाइव क्लास में आप आंसर बताते रहें। लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव है आपके कितने सही हुए ये भी आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 था, लतासु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। वचनम पूछा है तो सीधी सी बात है, आपने बहुवचन लगाया होगा। अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति क्या बनेगी, तो इसमें बनेगा प्रथमा विभक्ति पूछी है। अब देखिए वचन नहीं पूछा है उसने, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आपका वयम बहुवचन, बहुवचन है, ये प्रथमा विभक्ति, ये करेक्ट आंसर होगा। ये तीसरी है, ये तो हमारी षष्ठी पंचमी है, पंचमी षष्ठी है, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, षष्ठी सप्तमी है और ये पंचमी है। तो यहाँ पर वयम आपका करेक्ट आंसर था। तो उसके बाद में हेम स्व वाराणसी गमिष्यामि, मैं कल वाराणसी जाऊँगा, इसमें अव्यय पद बताना है। तो कहीं भी जाओ इससे कोई लेना देना नहीं है, अव्यय बताना है, तो इसमें स्व आपका अव्यय था। उसके बाद में अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम नास्ति, यहाँ पर पूछा था नास्ति, ध्यान रखना इस नास्ति का। अब यहाँ पर गड़बड़ कर दी होगी। देखिए ये तो अव्यय है, ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, वो पूछ रहे नहीं है, तो राम आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। राम आंसर आपका करेक्ट होगा। लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव में हमारा क्वेश्चन 5वां, यहाँ पर सही खालिस्तान आपको भरना था। सूर्य इत्यस्य पर्याय पदम, सूर्य का पर्याय पद भानु हो जाएगा। पहले वाले खालिस्तान में भानु, दूसरे में तनिया का पर्यायवाची पुत्रा इसमें आएगा, दूसरे में पुत्र आएगा, याद रखिएगा, है ना। दूसरे में पुत्रा, तीसरा दुर्लभा, तो इसमें सुलभ, तीसरे में सुलभ।
चौथे में इत्यस्य विलोम मानवाय, मानवाय का दानवाय, चौथे नंबर पर आपका मानवाय, दानवाय, मानवाय। उसके बाद में नीलकंठा, इसमें विशेषण बताना है तो इसमें आपका नील हो जाएगा विशेषण। उसके बाद में कमल इव मुकम, इसमें विशेष्य बताना है तो इसमें आपका मुकम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। ये तो हो गए हमारे 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब आगे हम बढ़ते हैं क्या आपने कुछ किया। ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर, तो ये तो आपने निपटा दिए होंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर आपके वाच्य परिवर्तन में आपको दिक्कत आई होगी तो वो बता देता हूँ। 2 करने थे, तीनों बता देता हूँ। सा की जगह आपको लिखना था तेन, फलम का फलम रहना दो, और खाद्यति की जगह लिखना था आपको खाद्यते। ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो 1 नंबर कंप्लीट हुआ। दूसरा वाला देखिए, मया, मया की जगह आपको लिखना था हेम, और ग्रंथ की जगह आपको लिखना था ग्रंथम, और पठती की जगह आपको लिखना था पठ्यते। ठीक है, पठ्यते, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में इसको भी देखिए, वयम, वयम की जगह आपको लिखना था हेम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वयम, वयम की जगह तो आपको इसमें लगाना था तृतीय विभक्ति, तो वयम अस्मान, अस्मा भी इसमें आंसर होगा आपका। पहले में अस्मा, अस्मा भी, और गुरुम का आपको गुरु लिखना था यहाँ पर, गुरु, गुरुम की जगह गुरु लिखना था प्रथमा व्यक्ति, और पूजित वंता की जगह पूजित वान आपको लिखना था, पूजित वान इसमें आपका आंसर हो जाता। चलो ठीक है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं, हमें ऊपर वाले 2 करना था, हमारा सही हो गए। नीचे वाले में आपने जो भी किया कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, बात आ गई है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने की। तो सा पटामी, तो मी की जगह ती कर दो, सही हो गया। सा पटती सही हो जाएगा। पिता पुत्रम से गच्छति, पुत्रम की जगह पुत्रेण कर दो, वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, कर दिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद में रामम नमा, तो रामम की जगह रामाय कर दो, आपका वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। 2 करने थे, तीनों मैंने बता दिए आपको। उसके बाद में किसने किससे कहा, यहाँ पर भो वाशुआ पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा एम रोदिमी, मैं पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। तो यहाँ पर नाम ही तो आ गया, किसको का आ गया है, वासवा, वासवा लिख दो यहाँ पीछे वाले में, तो वासव, वासवम, वासवम मतलब इंद्र को कहा। किसने कहा, सुरभि, सुरभि इसमें आंसर था। पहले में सुरभि के पीछे विसर्ग भी आएगा और इधर आएगा वासम, या इंद्रम भी आप लिख सकते हैं, या सुरादीपम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सब व्यवधानम न चरित्र लोपाए, तुम्हारे चरित्र का लोप नहीं होगा। कौन बोले, रामा, कौन बोले, रामा। किससे बोले, लव, लव कुशो, लव कुशो आपका इसमें करेक्ट आंसर था। 2 करने थे, लास्ट वाला भी देख लो। अरे अरे किम जलपसी, यदि हम कृष्ण वर्णा तरही कम किम गौरांगा, अरे अरे क्यों जलती हो, यदि मैं काला हूँ तो तुम कौन सी गोरी हो। कौन बोला था, सीधी सी बात है, काका बोला। कौन, किससे बोला, पिकम, पिकम इसमें आपका आंसर था। तीनों बता दिए, 2 करने थे। चलिए आगे, खाली स्थान भरने हैं। भूकंपित समय, इसमें बही, पर्यावरण संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, और यहाँ पर आपका पिका, प्रवृत्ति अपिकत्यते, पिका आ जाएगा। उल्लू का पद निर्लिप्ता चासित आत्मशलागा, प्रकृति प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम, तो अपि लाभदायिका भवति। चलिए घटनाक्रम में दिक्कतें आई है, तो घटनाक्रम में आप किस प्रकार से मिलाओगे वो सबसे हम पहले देख लेते हैं। देखिए इन लाइनों को आपको आगे पीछे करना था, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि निसंधकारे प्रसतरे विजने प्रदेश से पदयात्रा ना सुबह हुआ, रात के फैले हुए अंधेरे को देखकर पद यात्रा करना सुखी नहीं होगा। तस्मेव रात्रो तस्मिन गिरे कश्चन चोर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद में अग्रिम दिने सर आरक्षी चोर ने अभियोगित तम न्यायालम नीतवान, और यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी है चोर आसित। तो यहाँ पर हम अभी सही नहीं बताया इसमें, अभी हम देखेंगे। ये तो यहाँ पर आपका जो हो गया वो हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको नीचे से आपको क्रम जमा कर लिख देना था, आपको घटनाक्रम सही हो जाता। चलिए किसने और उल्टा सीधा क्या किया कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए श्लोक तो आपने छाप ही दिया होगा, श्लोक आपने पूरा लिख दिया होगा 2 नंबर का। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न निर्माण, पुत्रम, पुत्रम की जगह आपको लिखना था कम, ठीक है, और पीछे पूरा वाक्य लिखने के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया होगा तो नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। पक्षी नाम केशाम, पक्षी नाम की जगह आपको लिखना था केशाम, पूरा वाक्य वैसा का वैसा उतारना था, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना था। महानगरेशु की जगह आपको लिखना था केशु, पूरा वाक्य वैसा का वैसा, यहाँ क्वेश्चन मार्क। वैसे 2 ही करने थे आपको, 2-3 नहीं करने थे, 2 ही करने थे। जो भी आपको सरल लगा वो आपने कर दिया होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश ये तो आपने निपटा लिए होंगे पूर्व की, कोई दिक्कत नहीं इसमें। का प्रथमो धर्मा, तो यहाँ पर आपको आचार, इसमें तस्मात् किम रक्षेत,
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सदाचार, हमें सदाचार की रक्षा करना चाहिए। इत्येद केशम वचः आचार प्रथमो धर्मा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विदुषाम। विदुषाम करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी ने अथवा वाला करा तो ये भी देख लो, ये भी बता देते हैं। अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने वीडियो को शेयर नहीं करा है, जल्दी से एक बार शेयर जरूर करें ताकि सभी आंसर मिला सके। किम निर्मलम नास्ति, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जलम, जलम आ जाएगा। समलम किम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा समलम धरातलम। उसके बाद में किम वृषम दूषितम, तो यहाँ पर वायुमंडलम आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नीचे वाला देखते हैं, तो अहो कीदृशः स्पर्शा, तो हृदय ग्राही इसमें कहाँ है, देखो ढूंढो। आपको आंसर नहीं मिला है क्या इसमें, जल्दी से बताएंगे आप। तो कीदृशः स्पर्शा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर जो मिलेगा इसमें आपको ढूंढना था और आंसर लिखना था कंठाश्लेषस्य, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये हृदय ग्राही। हृदय ग्राही यहाँ पर ये लिखा है, देखिए हृदय ग्राही स्पर्श था। और कम उपसरति परिणाम था, इसमें रामम का आंसर होगा रामम, रामम। उसके बाद में कश्य अपि कुशलम, तो यहाँ पर कंठश्लेषस्य, माफ़ कीजिएगा, किसके स्पर्श से मैं कुशल हूँ, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको तापसो, यहाँ पर ये आपको आंसर लिखना था, ये आपको आंसर इसमें लिखना था, जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर आंसर ये होगा आपका, ये वाला आपका आंसर होगा कि आपके दर्शन से मैं क्या हूँ, कुशल हूँ। कुछ ने ऐसा कहा था, मैं कि आपके दर्शन मात्र से क्या हूँ, ठीक हूँ। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर ये पैराग्राफ रहा, इसके आंसर भी आपने लगा लिए होंगे। ये तो देखिए, चलो एक बार फिर भी हम देख लेते हैं। केन बहु कार्य पर्यंतम शासनम कृतम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्याग्रह। व्याग्रह पहले में आपका आंसर था व्याग्रह, या सिंगा आपका आंसर हो जाएगा। तुमने बहुत समय से क्या किया है, राज किया है। तो इसमें आप देखोगे तो आंसर इसमें आप देखोगे तुमने बहुत समय से इस राज किया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो लगाओगे वो लगाओगे इसमें व्याग्रह ही आपका होगा। सिंगेन, सिंगेन आपका इसमें आंसर हो जाएगा, सही है, सिंगेन आपका करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ें, तो यहाँ पर कश्चित खगा एव का भविष्यति, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, यहाँ पर आपका पहले वाले का आंसर तो ये है, और दूसरे में आपका ये हो जाएगा, और तीसरे वाले में तुष्णी एव भवती, तो यहाँ पर आपका सिंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नीचे वाला आपने किया हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपने इसके आंसर क्या लिखे 20 वाले के, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना था, तो कर ही दिया होगा, जैसे कि आपको बताया था, एक ही आता है। उसके बाद में 22 में आपको आदि कवि वाल्मीकि के बारे में आया है, इस बार कालिदास के बारे में नहीं आया। जिसने कालिदास के बारे में लिखा है गलत हो गया होगा, और लेकिन आपने अगर दिमाग लगा लिया होगा, कालिदास की जगह आपने वाल्मीकि लिख लिया होगा, तो हो सकता है आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये संस्कृत भाषा तो आ चुकी है। आप पठित गद्यांश देख लो 23 में, अमतर सैन्य मातस्य नाम किम आसीत, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका होगा, वो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो पहले वाले में आप ये लिख दोगे, यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा वाला जो है अमथ सैन्य नाम केन चित्तम, तो यहाँ पर आपका गुरुदेवेन रविंद्रनाथ वर्यन चित्तम आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले में कुत्र वसन अमथ सेन संस्कृत अभ्यास कृतवान, तो शांति निकेतन आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाले में आपका हो जाएगा यत अर्थ परिवर्तन ना भवेत। तो ये हो चुका है पूरा क्वेश्चन पेपर आपका। बताइए कितने नंबर आपके हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो दोस्त पेपर देकर आ गए उनको शेयर जरूर कर दें।